हेलो एंड वेलकम बैक टू गीता क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी की सीरीज़ जिसमें हम इकोनॉमी की कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या बेसिक्स हैं कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक है। और ये जो है ये बिगनर लेवल की क्लास है। बिगनर या आप अपनी जो आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हेल्प मिल जाए आपको, ये उस लेवल की है या आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडियन इकोनॉमी। तो जो हमारा मेन मोटिव है अभी इस लेक्चर का कि हम इंडियन इकोनॉमी में क्या करें कि 1947 के बाद, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब हमारे इकोनॉमी की क्या स्थिति थी और कैसे ये क्या हुई, ग्रो हुई। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी। देखो फिर 1947 के बाद क्या हुआ। 1947 के बाद क्या हुआ, देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस। ठीक। और उसमें जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश की क्या स्थिति थी। अंग्रेज या ब्रिटिशर्स क्या करके चले गए थे, बहुत सारा खजाना लूट के चले गए थे। उन्होंने इकोनॉमी क्या कर दी थी, डाउन कर दी थी। इकोनॉमी क्या हो गई थी, इकोनॉमी क्या थी, डाउन थी। इन्फ्लेशन क्या थी, इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई। ठीक है। इन्फ्लेशन क्या थी, हाई थी। ठीक है। और हमार कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। पूरा क्या है कि जो खजाना था वो खाली हो चुका था। ठीक। तो फिर ग्रो कैसे किया जाए। हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम के, ठीक है, उनके दिमाग में सवाल था, भाई कैसा इकोनॉमिक मॉडल हमें क्या है अपनाना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चंस अराइज हुए। तो उस टाइम के जो हमारे क्या थे, लीडर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो क्या थे, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे थे। ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे देशों की क्या पढ़ के आ रखे थे, उनके लॉज पढ़ के आ रखे थे, इकोनॉमिक टाइप पढ़ के आ रखे थे। तो ये सब था। तो फिर उन्होंने सोचा यार कि अब जैसे आपको अगर मैं बता दूं कि देर आर वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमीज। जैसे क्या है हमारी, जैसे क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी है, ऐसी क्या है किसी की क्या है कैपिटलिस्ट। अभी किसी को ये समझ में नहीं आ रहे होंगे टर्म, धीरे धीरे आगे आएंगे। और किसी की क्या होगी, जैसे सोशलिस्ट। ठीक है, इस टाइप के। तो ऐसे ही हमारे जो लीडर्स थे उनके दिमाग में क्या हुए, क्वेश्चन अराइज हुए। फिर क्या हुआ कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम था, तो उसमें जो सोशलिज्म था, सोशलिज्म पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सोशलिज्म टाइप ऑफ इकोनॉमी, अब इसे हिंदी में बोलते हैं समाजवादी। समाजवादी यानी समाज के लिए। ठीक है, आप सिंपल लेमैन टर्म में समझो, आपको बस कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसना चाहिए। ठीक है। अब सपोज जिसमें क्या है, समाज सोशलिज्म वाली जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इसमें क्या है, प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, देयर शुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। और जो पब्लिक पब्लिक प्रॉपर्टी, हर कुछ क्या होगा, सरकार के अधीन होगा, सरकार ही देखेगी। हॉस्पिटल्स हो गए आपके, हॉस्पिटल्स, ठीक है, और स्कूल्स, जैसे आज हम देख लेते हैं ना प्राइवेट स्कूल, तो ऐसे नहीं। हॉस्पिटल, स्कूल्स, तो सब क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट होने चाहिए।
गवर्नमेंट ओन करनी चाहिए उनकी एंटिटी, ठीक है, गवर्नमेंट ओन एंटिटी होनी चाहिए उनकी। तो ये क्या है, ये क्या है आपके समाजवादी, यानी एब्सेंस ऑफ कैपिटलिज्म। तो जो सोशलिस्ट विचार था वो किसने दिया था उसका, इंडियन इकोनॉमी में अपनाया जाए, ठीक है, वैसे तो कार्ल मार्क्स का है, लेकिन ये दिया इंडियन इकोनॉमी में अपनाना चाहिए, ये किसने अपील करी थी, ये करी थी साहब आपकी जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे जो प्रथम क्या थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या करी थी, अपील्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनके द्वारा क्या करी गई थी, अपील करी गई थी, ठीक है। हालांकि वो क्या नहीं थे कि जो जैसा सोवियत यूनियन में जो सोशलिज्म है, ठीक है, मतलब कि वेयर इज ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज ऑल द फैक्ट्री एंड फार्म्स इन द कंट्री आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, वो इसके सपोर्ट में नहीं थे, यानी उनका जो सोशलिज्म था वो थोड़ा क्या था, अलग था, वो इसके सपोर्ट में नहीं थे, कि मतलब जितनी भी फर्म्स हैं या जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये सब क्या नहीं होने चाहिए, गवर्नमेंट ओन्ड नहीं होने चाहिए, ये उनका मानना था। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज द ओनरशिप पैटर्न of land and other properties of the citizen in the way that it was done in the former Soviet Union। तो क्या हुआ कि इंडिया would be a socialist society with a strong public sector out but also with private property, ठीक है, but also with प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे क्या, जो नेहरू जी का क्या था सोशलिस्ट स्ट्रक्चर था, वो क्या था कि भाई यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी हो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर भी हो और क्या हो, प्राइवेट सेक्टर भी, लेकिन क्या होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर भी होना चाहिए, और डेमोक्रेसी भी साथ साथ क्या होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, डेमोक्रेसी, ठीक है। तब फिर उसके बाद क्या आया, गवर्नमेंट के एफर्ट से क्या आया, गवर्नमेंट के एफर्ट से क्या आया, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, सॉरी पॉलिसी, मेरे दिमाग में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था ना, आईपीआर, आईपीआर से मैंने इसको क्या कर रखा है, रन कर रखा है, आईपीआर 1948, एक होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो आपको आगे जाके पता चलेगा, ये है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन 1948, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि हमने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को साथ साथ चलने की बात करी, जिसमें क्या हो, हमारे पास क्या हो, इस डेमोक्रेसी में क्या हो, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर हो, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर। उसी के बाद क्या हुआ, इसने क्या किया फिर, प्लानिंग कमीशन बनाया 1950 में, ठीक है, प्लानिंग कमीशन बनाया 1950 में, ठीक है, 1950 में, जिसने क्या करी, आगे चलकर
क्या करे, 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स क्या हुआ, स्टार्ट हुआ 5 ईयर प्लान्स क्या हुए इंडिया के, स्टार्ट हुए। और इसके पीछे का श्रेय सब किसे जाता है, इसके पीछे का पूरा श्रेय किसको जाता है, इसको, जो ये प्लानिंग कमीशन बनाई थी, प्लानिंग कमीशन बनी, ठीक है। अब हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं करती है, अब इसकी जगह नीति आयोग आ गया है। तो इस प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, चेयरपर्सन हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे, पीएम, ठीक है। तो फर्स्ट पीएम कौन थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू, तो वही होंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया तो भाई देख लेना। तो अभी तो हमारा क्या हुआ, ये कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर देंगे, आपको कैसे 5 ईयर प्लान आए, तो इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो में हम फर्स्ट 5 ईयर, सेकंड 5 ईयर प्लान इस तरह से देखते हुए चलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल उसमें आप इसके नोट्स बना लेना, मेरा सोर्स है यहाँ पर विवेक सिंह सर की इंडियन इकोनॉमी की बुक। ओके, तो बाय बाय, धीरे धीरे करेंगे, चलते रहेंगे।